तो वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा जैसे ही किया, इसका असर मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने लगा। बीजेपी इस मुद्दे पर अब खुलकर कांग्रेस का घेर रही है, तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और कमलनाथ से कई सवाल पूछ लिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों के एक एक कदम और एक एक वादे उनके विरोधियों को घेरने का मौका देने के लिए काफी है। फिलहाल कर्नाटक में कुछ दिनों में वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस पर बवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक में की गई घोषणा का असर अब मध्य प्रदेश की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पीएफआई और बजरंग दल दोनों को बैन करने की बात कही है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश की सियासत तक में उबाल आ गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है, जो वो बजरंग दल को बैन करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को चिट्ठी तक लिख दी और सवाल पूछ लिया कि कमलनाथ बताएं कि वो बजरंग दल को बैन करने के वादे से सहमत हैं या नहीं, और साथ ही ये भी बताएं कि पीएफआई जैसे संगठन से बजरंग दल की तुलना करना उनकी नजर में कितना सही है। ये वही लोग हैं तुष्टीकरण वाले जिनने भगवान राम का कैद में रखा था। अब ये हनुमान जी की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं, एक आतंकवादी संगठन से तुलना की जा रही है। हमारे जो हनुमान भक्त हैं उनकी, हनुमान जी की आतंकवादी संगठन, ये निंदा की बात है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जैसा ये बता रहे हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अब चूंकि बात सिर्फ कर्नाटक तक सिमट कर नहीं रह गई है, वो भी ऐसे समय में जब एमपी में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने खुद को हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ से सवाल कर लिया कि कमलनाथ बताएं कि क्या ये हनुमान भक्तों का अपमान नहीं है। कमलनाथ जी को अब इसके बारे में अपनी स्थिति साफ करना चाहिए मध्य प्रदेश की, क्योंकि वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। कई रूप में चोला ओढ़ के वो बैठते हैं, पूजा करते दिखाई देते हैं। उनके ट्वीटों पे ऊपर श्री राम के हनुमान कल्याण करो, राम सिया जानकी जय बोलो हनुमान की, ऐसे स्लोगन लिखे रहते हैं। अब आप स्पष्ट करो, आपने कार्यालय में हनुमान चालीसा कराया, भगवामय कार्यालय कराया। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो प्रदेश के, कर्नाटक के घोषणा पत्र के पक्ष में हो या विपक्ष में। बीजेपी की ओर से हो रहे चौतरफा हमले के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी बीजेपी के वार पर सियासी पलटवार करने कूद गए और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संस्थाएं या व्यक्ति समाज में विवाद पैदा करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई दफे कहा है, आज भी कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करना, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब कमलनाथ चाहे इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे या फिर बजरंग दल से जुड़े विवादों का, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया है, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भले ही कर्नाटक का चुनाव खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ये मुद्दा चुनाव में हावी हो सकता है। ऐसे में देखना होगा इस मुद्दे से कांग्रेस को सियासी फायदा मिलता है या फिर बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मैदान में भुनाने में कामयाब हो जाती है। टीम
न्यूज 10।